Welcome friend, welcome to my YouTube DK Tech Civil channel. We are discuss some most important objective problem of fluid mechanics and topic is dimension analysis and model analysis. आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस और मॉडल एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर किसी भी पेपर में इस टॉपिक से नहीं जाने वाले हैं। आप कभी भी किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, इससे ज़्यादा बाहर नहीं गए हैं। इसमें हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और जो भी इसके डेरिवेशन है वो मैंने पिछले एक इससे डायमेंशन एनालिसिस से एक कन्वेंशनल क्वेश्चन कराया था, उसमें मैक्सिमम डेरिवेशन जो इससे रिलेटेड आते हैं वो सारे मैंने उस वीडियो में करा रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को जाके देखें, इससे क्या है कि आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन रिवर एंड हार्बर मॉडल द मोस्ट सुटेबल इज। रिवर एंड हार्बर मॉडल के लिए मोस्ट सुटेबल क्या है? फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर, कैची नंबर या फिर वेवर नंबर। तो रिवर एंड हार्बर मॉडल में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट फोर्स होता है वो इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स होता है। और ग्रेविटी फोर्स ये जो है वो ज़्यादातर किस में आता है? ग्रेविटी फोर्स आते हैं फ्रॉड नंबर में। तो इसके करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे? ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें पता है यूलर नंबर, ये जो फ्रॉड नंबर होता है वो क्या होता है? रूट अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? फ्रॉड नंबर के। ओके, यूलर नंबर में हम लोग ये चीज़ कंसीडर नहीं करते हैं। यूलर नंबर में तो कौन सा फोर्स आता है? यूलर नंबर में हमें प्रेशर फोर्स कंसीडर करते हैं। और वेवर नंबर में हम लोग कौन सा फोर्स कंसीडर करते हैं? सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये तो हो ही नहीं सकते, कॉची नंबर तो होता ही नहीं। ठीक है, ये अपन इसमें कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। यानी सरफेस टेंशन सिग्मा की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस टेंशन। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस यानी एल ले लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ओके, फोर्स का ये जो डायमेंशन लिखते हैं तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एम अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपन ने इसके डायमेंशन में अगर इस जिसको नहीं भी याद है तो अपन इसके निकाल भी डिराइव भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये अगर स्केल रेशियो में बात करें तो एम आर जी आर, ये एम आर ये जी आर हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल पर्पस में इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। और डेंसिटी स्केल रेशियो की भी वैल्यू प्रैक्टिकल पर्पस में कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं। ओके, ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें तो वी आर, ये मास इक्वल टू क्या होता है? या फिर ऐसे कहें अपन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, रो आर की वैल्यू 1 लेते हैं तो एम इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वी आर का क्यू। इस तरीके से भी हम फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल रेशियो अगर पूछ लिया लेंथ देके, स्केल रेशियो देके, तो एफ आर का डायरेक्ट रिलेशन अपन किससे दे देंगे? एल आर का क्यू से। ठीक है, यहाँ सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी थी तो अपन यूनिट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन वगैरह यूनिट वगैरह सारे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया था? ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ए करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। किसका रेशियो होता है? रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो होता है? रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। ओके, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन किस में कंसीडर किया जाता है? वेवर नंबर में सरफेस टेंशन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेवर नंबर जो होता है वो क्या होता है? रेशियो ऑफ इनर्शिया इनर्शिया फोर्स, सॉरी, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटी फोर्स हमें पता ही है किस में कंसीडर करते हैं? फ्रॉड नंबर में। और इलास्टिक फोर्स किस में कंसीडर करते हैं? मैक नंबर में। ठीक है, सारे अपन ने इस ऑप्शन को भी देख लिया कि इसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? 1 अपॉन टी, यानी पर सेकेंड। यानी इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ फिफ्थ कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सबमरीन अंडर वाटर। अगर इनर्शिया फोर्स को छोड़ दें तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबमरीन अंडर वाटर में?
तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, हमने डिस्कस किया था, ये स्पीलवे, हार्बर वगैरह या फिर सबमरीन वगैरह, इसमें क्या सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, विस्कस फोर्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी विस्कस फोर्स। ओके, ठीक है। ये जो विस्कस फोर्स ये किससे रिलेटेड है, रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। ओके, ये रेनॉल्ड्स नंबर का जो मेन एप्लीकेशन होता है वो पाइप फ्लो वगैरह या एयर मोशन जो होता है एटमॉस्फेयर में उससे रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स कह रहा है, ए सीप मॉडल ऑफ अ स्केल 1:100 एंड वेव रेजिस्टेंस 1 न्यूटन एट इट्स डिजाइन स्पीड द करस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस इज। क्या कह रहा है, एक सीप है जिसका मॉडल है, मॉडल स्केल है कितनी, 1:100, वेव रेजिस्टेंस फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है कितना, 1 न्यूटन का, एंड डिजाइन स्पीड देन करस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस इज। प्रोटोटाइप का पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा वेव रेजिस्टेंस का, तो ए फोर्स का स्केल रेशियो इक्वल टू क्या होता है, एल आर का क्यू, अपन ने पहले भी ड्राइव किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 का क्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁶। अब ये मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, तो हमसे पूछ किसका रहा है, प्रोटोटाइप का, तो फोर्स इन प्रोटोटाइप कितना आ जाएगा, 10⁻⁶, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन कहता है, वेन मैक नंबर इज ग्रेटर देन या मोर देन 6 देन इज कॉल्ड। मैक नंबर का क्या कंडीशन होता है, अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो, यानी सॉरी लेस देन 1 हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सब सोनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, सब सोनिक। अब यही अगर मैक नंबर इक्वल टू 1 हो तो इसको हम सोनिक कहते हैं। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 1 से 5 के बीच में हो, 1 to 5 के बीच में, तो इसको हम सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक। यही अगर 5 से 10 के बीच में हो, 5 to 10, मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, या 5 to 10 के बीच में हो तो इसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है, हाइपरसोनिक। तो ये किस में आ रहा है, 6 जो आ रहा है वो 5 से 10 के बीच में आ रहा है, 6 जो आ रहा है वो कितने के बीच में आ रहा है, 5 से 10 के बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, हाइपरसोनिक फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होता है, M L T - 2 अपॉन एरिया का L²। तो एल 1L से L कैंसिल, तो M/L T², टी को भी अपन नीचे ले आते हैं, तो M/L/T²। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर। लीनियर वेलोसिटी, ग्रेविटी फोर्स, रेनॉल्ड्स नंबर या विस्कोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी फोर्स की भी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये एक ऐसा पैरामीटर है डायमेंशन लेस पैरामीटर। विस्कोसिटी की भी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10th क्वेश्चन कहता है, ए मॉडल ऑफ वेयर मेड टू ए हॉरिजेंटल स्केल 1:40 एंड वर्टिकल स्केल 1:9, डिस्चार्ज 1 LPS, देन डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप इज एस्टिमेटेड। हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल स्केल दे रखा है ये 1:40, वर्टिकल स्केल दे रखा है 1:9, और डिस्चार्ज किस में दे रखा है, मॉडल में दे रखा है 1 लीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज किस में फाइंड आउट करना है, प्रोटोटाइप में। तो डिस्चार्ज का एक रेशियो बताया था, ऐसे डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब इसमें क्या है, हॉरिजेंटल स्केल और वर्टिकल स्केल दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, यानी एक ऐसा मॉडल है डिस्टॉर्टेड मॉडल है, ठीक है। जब डिस्टॉर्टेड मॉडल है तो वेलोसिटी वी आर का जो वेलोसिटी स्केल रेशियो जो होता है, V/√/G/, यानी GR इंटू LR ले लेते हैं, ठीक है। तो ये GR प्रैक्टिकल पर्पस में कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ओके, तो ये VR किसके बराबर हो जाएगा, √LR के। LR जो इसमें कंसिडर करते हैं वेलोसिटी में, वो कैसे कंसिडर करेंगे, वर्टिकल। ओके, अब एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, LR हॉरिजेंटल इंटू LR वर्टिकल और इंटू VR। ओके, ठीक है, इसको कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, QR इज इक्वल टू LR हॉरिजेंटल कितना है, 1:40,
वर्टिकल कितना है 1:9, और जब वर्टिकल का रूट लेंगे वेलोसिटी का, तो एल आर का ये 1/9 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 1080 लीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्चार्ज इन मॉडल अपॉन डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप। डिस्चार्ज इन मॉडल कितना गिवन है हमें 1 गिवन है, ठीक है। तो 1080 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1080 लीटर पर सेकेंड, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। ये सारी डेरिवेशन मैंने एक कन्वेंशनल क्वेश्चन के माध्यम से सारे करा दिए हैं, उसको आप जाके जरूर देखना, सारे आपके प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में देयर आर 4 वेरिएबल नेमली ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पी प्रेशर पर यूनिट एरिया, ये फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है यहाँ पे, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड म्यू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। दे आर एसोसिएटेड विथ मैक नंबर, यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर फ्रॉड नंबर एंड रिनॉल्ड्स नंबर रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब किस ऑर्डर में इसको ये जो दे रखा है मैक नंबर, यूलर, फ्रॉड एंड रिनॉल्ड्स नंबर, ये सबको इसी ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है रूट अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स यानी ई तो पहले आएगा, ठीक है, यानी ई फर्स्ट आएगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, यू मैक नंबर हो गया, यूलर नंबर होता है रूट अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, तो यानी पी आएगा फिर, ओके। फ्रॉड नंबर क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स यानी जी आएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रिनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू क्या होता है रो वी डी अपॉन म्यू, तो यानी म्यू आएगा फिर, तो यानी ई पी जी म्यू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12th क्वेश्चन कर रहा है, 12th क्वेश्चन, water having kinematic viscosity 0.01 stokes flow at a velocity 2 meter per second in pipe of 15 centimeter diameter for dynamic similarity। एक इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक सिमिलरिटी जब भी कहता है तो अपन रिनॉल्ड्स मॉडल ला का यूज कर सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाइल काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.03 स्टोक इन ए पाइप ऑफ सेम डायमीटर विल बी। ये कह रहा है कि वेलोसिटी बताना है, एक्चुअली में ये वाटर है, वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें गिवन है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, और वाइल की काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है अब हमें बताना क्या है, उसकी वाइल की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है, और जबकि पाइप की डायमीटर दोनों केस में क्या है सेम है, डायमीटर विल बी सेम, ओके, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में अपन जब रिनॉल्ड्स मॉडल लगाएंगे तो क्या होता है, एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, वन स्टोक किसके बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछ लेते हैं। और रिनॉल्ड्स नंबर जो होता है मॉडल में आर इक्वल टू, मॉडल में और आर ई प्रोटोटाइप दोनों यूज करेंगे, तो इसका क्या होता है रो वी डी अपॉन म्यू। अब ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी यूज करते हैं, ये सारे को अपन इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ये रिनॉल्ड्स मॉडल क्लाक लगाएंगे तो रो वी डी यानी वी डी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ किसका वाटर का इक्वल टू वी डी ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाइल का, ओके। डायमीटर दोनों का सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 0.01, इसकी वैल्यू कितनी है 0.03, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6, यानी वेलोसिटी कितनी आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है, इन द मॉडल ऑफ हाईवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अ स्केल ऑफ 1:25 द फोर्स ऑफ वाटर ऑन द पायर was measured to be 0.5 kg, the force on prototype पायर विल बी। मॉडल में फोर्स दे रखा है और स्केल रेशियो भी दे रखा है, तो प्रोटोटाइप में फाइंड करना है। फोर्स का स्केल रेशियो अपने बताया था, एफ आर इक्वल टू क्या होता है LR⁵/2, ओके, सॉरी ये 5/2 नहीं होता है, अपन फोर्स का LR इक्वल टू वॉल्यूम यानी LR का क्यू, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं 1 ले लेते हैं, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम, ओके।
तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। इसकी वैल्यू स्केल रेशियो में कितने लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, 1। और वी की वैल्यू, ये वी वॉल्यूम है, तो इसकी कितनी हो जाती है, एल आर का क्यू। ठीक है, तो ये अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये यहाँ से आती है। ओके, तो फोर्स रेशियो इक्वल टू एल आर का क्यू, यानी 1/25 का क्यू। अब ये किसकी पूछ रहा है, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप ही हो जाएगा। हमें मॉडल का पता है कितनी, 0.5 ये, तो फिर कितना हो जाएगा, फोर्स इन प्रोटोटाइप इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 0.5। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 7812.5 kg, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। यूलर नंबर या प्रेशर कोफिशिएंट में बी रिप्रेजेंटेड एज। यूलर नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूलर नंबर को अपन जनरली डेल्टा पी अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2। चेंज इन प्रेशर, यूलर नंबर को अपन बता सकते हैं कि जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स का रूट अंडर होता है ये, तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है, इन मोडल सिमिलरिटी इफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शिया फोर्स आर ओनली इंपॉर्टेंट फोर्स, देन व्हाट इज द डिस्चार्ज रेशियो। क्यू आर का रेशियो क्या होगा, ये अपन डायरेक्टली फाइंड आउट पहले भी कर चुके हैं, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, ए आर इंटू वी आर का वेलोसिटी। ठीक है, एरिया रेशियो एल आर लेंथ से रिलेटेड होता है ये, तो एल आर का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना होता है, एल आर टू द पावर 1/2, ये अपन ने पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 2 4 + 1 5, तो एल आर के पावर कितना हो जाएगा, 5/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कर रहा है, ए रिवर मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड टू ए हॉरिजेंटल स्केल 1:1000 एंड वर्टिकल स्केल 1:100। ए मॉडल डिस्चार्ज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड corresponding टू ए डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में डिस्चार्ज कितना होगा ये पूछ रहा है, हॉरिजेंटल स्केल हमें दे रखा है, वर्टिकल स्केल भी दे रखा है, तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू एरिया ए आर इंटू वी आर। तो वी आर कितना वर्टिकल कंसिडर करते हैं, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100, क्योंकि वेलोसिटी के क्या होता है, रूट अंडर एल आर, तो वर्टिकल स्केल कितने हो जाएगा, 1/100 का रूट कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड मॉडल है, तो 1/1000 इंटू 1/100 इंटू 1/10। ठीक है, और ये मॉडल में दे रखा है कितना, 0.1, तो इसको ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 4 इंटू 6 6 इंटू 1, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10⁵ ठीक है, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 ये हुआ, 2 4 3 2 5 5, और ये एक कितना आ रहा है, 6, और इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन में, तो यहाँ से डिस्चार्ज इन किस में आ जाएगा, प्रोटोटाइप में। ठीक है, तो डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप यहाँ से निकल जाएगा। ओके, कितने आ रहे हैं, 10⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th। An airplane is crashing at a speed of 800 km per hour. At an altitude, the air temperature is 0 degree centigrade. The flight Mach number at the speed is. Mach number क्या होता है, मेनली रूट अंडर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब प्लेन क्रैश कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 800, और सी जो वेव स्पीड होता है वो कितनी होती है, 1200 के अराउंड होता है। तो ये पूछ रहा है कि मैक नंबर कितना होगा, तो मैक नंबर क्या हो जाएगा, 800 अपॉन ये जो स्पीड लेते हैं सी की वैल्यू, ये कितनी लेते हैं, अराउंड 1200 के करीब। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, 8 यानी 12 यानी 0.67 के अराउंड, यानी बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, कुछ नहीं इसमें कैलकुलेशन था, बस ये आपको पता होना चाहिए कि सी जो लेते हैं इसमें वेव वेलोसिटी वो कितनी लेते हैं, 1200 के अराउंड लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन। फॉर ए होमोलोगस मॉडल ऑफ ए पंप built to a scale 1:2, fluid and speed being the same in model and prototype, the ratio of power model power prototype में कितना होगा। ठीक है, तो ये पावर रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मॉडल एंड पावर, मॉडल पावर टू प्रोटोटाइप पावर। तो पावर का रेशियो अगर बात करें, पी आर पावर स्केल रेशियो इक्वल टू क्या होता है, एल आर टू द पावर 5।
तो एल आर स्केल रेशियो कितना है 1:2 तो ये कितना हो जाएगा 1/32। ओके 2⁵, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन कर रहा है डिस्टॉर्टेड मॉडल आर नीडेड फॉर रिवर डैम अक्रॉस वाइड रिवर या हार्बर्स। तो डिस्टॉर्टेड मॉडल क्या होता है, ये जनरली अपन रिवर के लिए भी यूज करते हैं, डैम वगैरह के लिए भी यूज करते हैं और हार्बर के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, तीनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है इस टॉपिक्स के रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्वेश्चन देखते हैं। एक रिवर हुज डिस्चार्ज इज 10⁵ क्यूमिक इज टू बी स्टडी बाई 1:100 अ स्केल मॉडल इन ए लेबोरेटरी द डिस्चार्ज रिक्वायरिंग मॉडल। हमें डिस्चार्ज मॉडल में फाइंड आउट करना है। क्यूपी इंटू स्केल रेशियो कितना हो जाता है LR⁵/2। तो 5/2 1/100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1:10। इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व आउट करने आना चाहिए। तो ये नीचे जब ये आएगा तो 5 पावर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁵, क्योंकि ये रूट जो 1/100 का ये 1/2 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 10, तो सिर्फ ऊपर पावर कितना बचेगा 5, तो 1/10⁵ हो जाएगा, इससे एक कट हो जाएगा तो कितने आ जाएंगे 1, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है। इस जितने भी क्वेश्चन कराएं इसमें अगर किसी को भी आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग। मस्ट बी सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरीके की वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन टॉपिक वाइज कवर करेंगे और केमिस्ट्री क्वेश्चन भी आप लोग करते रहें, ताकि उससे क्या होता है कि हमारे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।